हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे 11 जेपीएससी पर, क्योंकि पता है कि 11 जेपीएससी अब काफ़ी नज़दीक है और 342 पोस्ट पर इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इस बार काफ़ी अधिक संख्या में पोस्ट आने वाला है, तो ये जरूरी हो जाता है कि क्या आप इसके लिए तैयार है। तो आज इसी पर बात करेंगे कि कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब पहलुओं पर बात किया जाएगा। मैंने यह बुक पढ़कर 2 बार जेपीएससी प्रीलिम्स निकाला। मैं कौन सा बुक पढ़ा और 2 बार प्रीलिम्स निकाला, बात करेंगे। 2 बार मेंस दिया मैं, 2 बार इंटरव्यू भी दिया हूँ जेपीएससी 6 और 7 जेपीएससी में। तो सारे चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। तो अब जरूरी है कि आप उसके लिए अब तैयार हो जाए, और मैं वही बुक बताऊंगा जिससे सही में आपका प्रीलिम्स निकल जाए। और कितना कम पढ़कर कितना कम पढ़कर ज़्यादा नंबर लाया जाए, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अगर मेरे द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है 11 जेपीएससी के लिए, फ्री गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है, बिना 1 रुपया खर्च किए हुए चाहे तो आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। बड़े बड़े कोचिंग के चक्कर में बिना पढ़े आप चाहे तो आराम से घर बैठे प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। सिर्फ 6-7 बुक आपके पास ये बुक होनी चाहिए, जो मैं बुक बताऊंगा आपके पास। और इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल, नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ जाइए। और हम लोग उस टेलीग्राम में लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं, क्या जरूरी है इस एग्ज़ाम निकालने के लिए, प्रीलिम्स में क्या फोकस करना है, कौन सा बुक पढ़ना है। बीच बीच में बहुत सारे चीज़ पर चर्चा होती रहती है। फिर जब मेंस आएगा तो मेंस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी अपना डिस्कशन प्रीलिम्स पर, पीटी पर रखते हैं। तो जरूरी है कि जहाँ 342 पोस्ट पर नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें से सिर्फ 207 पोस्ट डिप्टी कलेक्टर का, ऐसे में तैयारी आपको एक बेहतरीन स्टेज पर ले जाना भी जरूरी है। और कंपटीशन भी टफ ही रहेगा, क्योंकि अभी सीजीएल का एग्ज़ाम है, तो झारखंड भी लोग काफ़ी अच्छे से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि एक पेपर यहाँ भी झारखंड होता है। तो हम लोग सिलेबस से पीटी का क्या सिलेबस, उस पर बात करेंगे। मेंस में फिर पीटी में कौन सा बुक पढ़ना है, उस पर बात करेंगे। किस बुक को छोड़ देना है, उस जिसका आउटपुट उतना नहीं है, तो सारी चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स का सिलेबस समझते हैं। 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है। पेपर 1 जीएस हो गया, पेपर 2 झारखंड होता है। तो पेपर 1 में आपका हिस्ट्री से सिर्फ 15 क्वेश्चन रहेगा आपको, एंशियंट से 5 रहेगा, मिडावल से 5 रहेगा और मॉडर्न से 5 रहेगा। तो हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन हो गया आपको। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से देखिए कितना क्वेश्चन है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 सवाल है। ठीक है। 10 सवाल आएगा सिर्फ ज्योग्राफी से, इंडिया से। जनरल सामान्य भूगोल से 3, भौतिक से 3, आर्थिक से 2 और सामाजिक और जनसांख्यिकी से 2। ठीक है। तो 10 सवाल आएगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 सवाल रहेगा। इसमें क्या पढ़ना, भारत का संविधान पढ़ना, पब्लिक एक्ट पढ़ना है और पंचायती राज, ये सब पढ़ना है। तो 10 सवाल तो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, सुशासन से रहेगा। और देखते हैं इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 सवाल, मतलब कि इकोनॉमिक से ओवरऑल 10 सवाल रहेगा। ठीक है। साइंस एंड टैक्स से क्या सवाल रहेगा, 15 सवाल। इसमें भी डिवाइड किया हुआ है कि 6 सवाल पूछेगा विज्ञान से, समान विज्ञान से, कृषि से और तकनीक से 6 सवाल, और आईटी से 3 सवाल। तो 15 सवाल रहेगा। सिलेबस काफ़ी अच्छा से मेंशन किया हुआ है कि इस टॉपिक से इतना सवाल पूछा जाएगा। तो तैयारी करने में कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए। एकदम जुड़ जाइए फर्स्ट अटैम्प्ट के चैनल से, टेलीग्राम से। अभी तक अगर अपने यूट्यूब में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो कर लीजिए। काफ़ी क्वालिटी वाला वीडियो यहाँ मिलने वाला है, और बहुत कम समय में आपका तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अगर अभी मैं सीजीएल के लिए बहुत सारा वीडियो डाल रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। फिर झारखंड स्पेसिफिक से 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक है। ये तो हम लोग पेपर 2 में जो पढ़ेंगे वहीं से काम आ जाएगा ये। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 15 सवाल, 10-25, 10-35, 45 और 60, 70। ठीक है। और फिर इधर आइए करंट से रहेगा, नेशनल इंटरनेशनल करंट से 15 क्वेश्चन। ठीक है। 15 क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद मिसलेनियस से रहेगा 15 क्वेश्चन। इसमें ह्यूमन राइट से पूछा जाएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ऑर्गेनाइजेशन, खेल, डिजास्टर मैनेजमेंट और पॉवर्टी, अवार्ड, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल एजेंसी। तो यहाँ से मिसलेनियस से 15 क्वेश्चन आएगा।
तो हम लोग ये भी बात करें कि मिसलेनियस को कैसे तैयार किया जाए, कौन कोई बुक पढ़ना है, क्या करना है, सब बात किया जाएगा। तो चलिए, ये तो सिलेबस हुआ पेपर 1 का। पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं। पेपर 2 में भी 100 सवाल रहेंगे आपके। झारखंड के इतिहास से 8 सवाल, झारखंड के आंदोलन से आपके 7 सवाल, झारखंड के विशिष्ट पहचान से 5 सवाल, झारखंड के लोक साहित्य मतलब कल्चर से 5 हो गया, झारखंड साहित्य एवं साहित्यकार से 5, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3, खेल कूद से 5, भूमि संबंधित कानून से 12 सवाल। ठीक है। उसके बाद 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, ये सबसे 10 सवाल, औद्योगिक नीति विस्थापन प्रवास नीति 6 सवाल, झारखंड के प्रमुख उद्योग के नाम 5 सवाल, प्रमुख योजना उप योजना 5, जीव जंतु जंगल प्रबंधन से 5, ठीक है, पर्यावरण से 7, आपदा से 5 और विविध तत्व या करंट से 7 सवाल। तो इस तरह से पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट हो जाता है। ये सिलेबस हुआ। सिलेबस तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि सिलेबस क्या है। ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आखिर तैयारी को किस प्रकार से किया जाए, कौन सा बुक पढ़ा जाए। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर के लिए। ठीक है। करंट में 15 सवाल आपके आएंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने जो पढ़ा था, एडुटेरिया पढ़ा था, ये काफ़ी अच्छा करंट है। ऐसा नहीं है कि यही बेस्ट है। अगर कोई आपको और इससे बेहतर लगता है तो पढ़ सकते हैं। मैंने ये पढ़ा था एडुटेरिया। ठीक है। उसके बाद झारखंड स्पेसिफिक के लिए भी बहुत सारे बुक आजकल आने लगे हैं। ठीक है। एक स्पर्धा पब्लिकेशन का बुक है, तो इसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। करंट का बात हो गया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी पढ़िएगा केवल एक ही पढ़ना है। अगर एडुटेरिया पढ़ रहे तो ये ठीक है, अगर कोई और पढ़ रहे फिर उसी को पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि करंट का 4 बुक लेट आप लेके आ गए, वो नहीं करना है। प्रीलिम्स निकालना हम लोग बात करेंगे कितना मिनिमम एफर्ट में प्रीलिम्स निकालेंगे बिना 1 रुपया खर्च किए हुए, तो ये कन्फर्म रहिए, विश्वास बनाए रखिए। आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। झारखंड का मुझे जो बुक समझ में आता है, मैं उड़ान को पढ़ा था, तो बताऊँगा उड़ान को पढ़ सकते हैं। अभी भी मार्केट में बहुत सारा कुछ नए बुक आया, उसको भी चाहे तो देख सकते हैं। मैं पढ़ा था उड़ान को। ठीक है। इंग्लिश में अगर मनीष रंजन का बुक काफ़ी अच्छा है। ठीक है। एक और कोई राइटर मैं भूल रहा हूँ, उनका भी शायद अच्छा है इंग्लिश के लिए। मनीष रंजन भी ठीक है। अगर झारखंड इंग्लिश में नहीं आता, शायद इंग्लिश में आता, तो झारखंड उड़ान का बेस्ट होता। तो झारखंड आपका हो गया। 100-110 क्वेश्चन तो झारखंड से ही हो गया। तो प्रीलिम्स निकालना, एक सिंपल सा आपको ट्रिक बताते हैं। प्रीलिम्स निकालना है, जेपीसी प्रीलिम्स निकालना है, तो आप 110 क्वेश्चन जो झारखंड का है, इसमें आप कमांड बनाइए अपना। ठीक है। यहाँ जितना आप एफर्ट लगा सकते हो उतना आपको आउटपुट बेहतर होगा। तो प्रीलिम्स निकालने के लिए बेस्ट अगर हमसे को पूछा जाए तो झारखंड पर पकड़ बहुत मजबूत कर लीजिए। 110 में जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं उतना प्रीलिम्स आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जीएस का हम लोग बात करते हैं। ठीक है। जीएस में हम लोग पता है हिस्ट्री से 15 सवाल है। तो हिस्ट्री के लिए मैं चाहूँ तो आपको एनसीईआरटी बता दूँ। एंशिएंट के लिए अलग, मिडावल के लिए अलग और मॉडर्न के लिए अलग बता दूं, स्पेक्ट्रम बता दूं मॉडर्न के लिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर जो पढ़ चुके हैं तो चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े वो नहीं पढ़िएगा। आपका प्रीलिम्स में जो बुक बता रहा हूँ इसी से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। प्रीलिम्स के लिए आपको हिस्ट्री में जहाँ 15 सवाल आ रहा है, वहाँ लूसेंट का प्राचीन से लेकर जो आधुनिक तक जो जितना दिया हुआ है वो एक एक लाइन याद होना चाहिए पूरा, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास एक बुक होना चाहिए घटना चक्र का। बुक मटेरियल खरीद लीजिए आप, घटना चक्र। ठीक है। और घटना चक्र जो पूर्वालोकन आता है, इसका जो हिस्ट्री का जो पार्ट है, कहाँ के, देखिए भारतीय इतिहास। ठीक है। भारतीय इतिहास। ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए। मुझे लगता है इंग्लिश मीडियम में भी आता है, वो आता ही है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी रख लीजिए। क्योंकि जो आप पढ़िए, जैसे आप पढ़े प्राचीन में आज सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो जो क्वेश्चन आया पीसीएस में, वो सारा इसमें दिया होगा, उसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा। उस एक्सप्लेनेशन को बार बार पढ़ना है, और सिर्फ एक बार नहीं पढ़ के जाना है घटना चक्र को। कम से कम एग्जाम से पहले आपका 3 से 4 बार रिविजन हो जाना चाहिए। एक आपका कॉपी होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए। उस नोटबुक में क्या होना चाहिए मैं बता दे रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में हमारी एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा है, उसका विश्लेषण पढ़ रहा है, और कुछ पॉइंट जो आपके लिए नया है उसको उस कॉपी में नोट कर लीजिएगा। लुसेंट से भी आप पढ़ रहे, जो पॉइंट हो सकता है कि लुसेंट में आप सिंधु घाटी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता में आप 2 पॉइंट मान लीजिए नहीं जान रहे, 8 पॉइंट जान रहे हैं, तो जो 2 पॉइंट नहीं जान रहे उसको नोट कर लेना उस नोटबुक में। उस नोटबुक में जो आप नहीं जान रहे उसी को नोट करना है, जो जान रहे उसको नोट नहीं करना। वो नोटबुक आपको बहुत मदद करने वाला है। उस जैसे आप टेस्ट सीरीज बना रहे हैं,
4 सवाल ऐसा हो गया जो आप नहीं जान रहे थे, फिर आपको पता नहीं, चीज़ भूल जाएगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो आपका एंसर 15 सवाल आपका लूसेंट से हो जाएगा। फिर आगे आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से भी आपको यही काम करना है। मैं एनसीईआरटी नहीं बताऊंगा, अगर जो पढ़ चुके हैं उन वो रिवाइज कर सकते हैं, जो नहीं पढ़े उनके लिए घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ जो यहाँ जो है जो लूसेंट में जितना ज्योग्राफी का मटेरियल है उसको कवर करना है, पहली बात। दूसरी बात है, फिर से हमको जाना है घटना चक्र की ओर। जो चैप्टर यहाँ पढ़े, ठीक है, उसी को तुरंत जाके घटना चक्र से सवाल लगा लेना है, बना लेना है। और ठीक है, जो पॉइंट नहीं जानेंगे, जो एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि सवाल वहीं से आएंगे, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो पॉइंट नहीं आएगा उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी जाना है। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा हम लोग बहुत सारा, मैं लगभग चीज़ का वीडियो मैं बीच बीच में अपना टेलीग्राम चैनल में, यूट्यूब में वीडियो डालता रहूँगा, तो उसके लिए टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से आप तैयार रहिए। जैसे इकोनॉमी में जो भी बेसिक कंसेप्ट होता है मैं सारा वीडियो डाल दूंगा बीच बीच में। लेकिन सब आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ से सबसे पहले लूसेंट, फिर से लूसेंट में जाना है। इकोनॉमी जितना इकोनॉमी का दिया है वहाँ पढ़ लेना, और फिर से और आपको इकोनॉमी का सामाजिक एवं आर्थिक विकास से बना लेना है, ठीक है। तो इस तरह इकोनॉमी का हमने बात कर लिया। और क्या बचा? हाँ, हाँ, ज्योग्राफी का बात हो गया, एक हिस्ट्री का बात हो गया। पॉलिटी, पॉलिटी में फिर वही काम करना है, फिर से लूसेंट जाना है। लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो मैं बता दूंगा, एक या दो चैप्टर। अगर नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं उसका वीडियो बना दूंगा, जहाँ से डिटेल वहाँ कन्फर्म सवाल आएंगे उसका मैं वीडियो बना दूंगा। तो लूसेंट कम से कम जितना दिया हो वहाँ से आपको पॉलिटी कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर से घटना चक्र, घटना चक्र नहीं है तो खरीद लीजिए लेटेस्ट वाला, और उसको उसको बहुत बेहतर तरीके से बनाना है घटना चक्र को, ठीक है। तो एक पॉलिटी भी हो गया। पब्लिक ऐड का, पब्लिक ऐड में क्या करना है, पब्लिक ऐड में कुछ यूट्यूब से काम कर लेना है, ठीक है, गूगल से काम करना है। और नहीं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, पब्लिक ऐड पर मैं वीडियो बना दूंगा जहाँ से सवाल आता है। क्योंकि एक पब्लिक ऐड का लक्ष्मीकांत का ही आता है, बहुत सारा मोटा, बहुत मोटा रहता है, तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2-3 चैप्टर से सवाल आता है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये हो गया। हाँ, साइंस टेक में क्या करना है, साइंस टेक में वही फिर लूसेंट पर जाना है। 6 क्वेश्चन वहीं से, अगर स्पीडी है तो इसकी जगह स्पीडी भी आप पढ़ सकते हो। 6 क्वेश्चन यहीं से। और फिर से घटना चक्र, घटना चक्र आपका मस्ट है, ठीक है। और एक बार नहीं, 3 से 4 बार आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। अगर प्रीलिम्स निकालना है तो 3 से 4 बार याद हो जाना चाहिए। कृषि एवं तकनीक, ये मैं बताता हूँ। इसमें इसमें ईजी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन एक बुक बताता हूँ। इस बुक को आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा बुक है। परीक्षा वाणी का बुक है, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये बुक आप चाहे तो खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा बुक है। मैं इसी से पढ़ा था, मेरे काफ़ी नंबर सही थे। मेरे प्रीलिम्स में 142 क्वेश्चन सही थे 7 जेपीसी में, तो ये सही था, मैं इसी से पढ़ा था वैसे, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, ठीक है, ये हो गया। और ठीक है, आईआईटी के लिए आप अभी सीजीएल को जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो सही है होगा। बाकी लूसेंट में भी कुछ टॉपिक है, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा इसके लिए मतलब इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। बाकी वीडियो होगा तो मैं बना दूंगा। झारखंड स्पेसिफिक पेपर 2 से आपका तैयार हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। नेशनल और इंटरनेशनल करंट में बता दिया हूँ क्या पढ़ना है। मिसलेनियस, मिसलेनियस से आपको कहीं एक जगह ये टॉपिक नहीं मिलेगा, तो इसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। मिसलेनियस का बहुत अच्छा से वीडियो, तो इसे बाद में कवर कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप खुद से काम करना चाहते हो, तो जैसे पर्यावरण सुरक्षा, तो ये काफ़ी मतलब विस्तृत टॉपिक है। उसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है, इसमें बताया जा सकता है। तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो गूगल से गूगल कर सकते हैं, टॉपिक पर पढ़ सकते हैं। बाकी जैसे ये पर्यावरण का टॉपिक, तो पर्यावरण का अगर बुक है एनवायरनमेंट का, तो वहाँ से पढ़ सकते हो, है ना। स्पोर्ट्स में ट्रेंड पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन सा पुरस्कार दिया जाता है ये सब पूछा जाता है स्पोर्ट्स में। डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी, ठीक है, ये सब इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ये अवार्ड वार्ड ये सब करंट ही ज़्यादा पूछता है यूएन पर। तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, मिसलेनियस पर पूरा अच्छा से वीडियो बना दूंगा, एक एक टॉपिक करके बना दूंगा। तो यहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी मदद होने वाला है, ठीक है। मैं उतना ही बताऊंगा जहाँ से आपका काम चल जाए। इसके लिए मुझे कोई ऐसा बुक अभी पार्टिकुलर मार्केट में नहीं मिल, उस तरह से नहीं आया है। कुछ तो आया, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है उसमें। तो मैं बना दूंगा, काफ़ी अच्छा से उसे बता दूंगा। पेपर 2 में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कि एक ही बुक मैं बता रहा हूँ, इसे आप पढ़ लीजिएगा, झारखंड का, ठीक है। तो और CNT SPT जो
जो हार्ड विस्थापन जो टॉपिक, इसका मैं वीडियो बनाऊंगा काफ़ी अच्छा से कोड और ट्रिक के साथ। 12 सवाल को 9-10 तो कंफर्म सही कर लीजिएगा, तो इसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन अपने स्तर से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अब समय नहीं है। प्रीलिम्स का तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में कंपटीशन टफ होगा इस बार। तो अपना तैयारी भी उसी तरह रखना होगा। जो मैं बुक बता दिया, जो घटना चक्र बता दिया, उसको सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं होगा। जैसे लूसेंट देखने में लगता है एक बुक, लेकिन उसे याद रखना बहुत कठिन होता है, आसान नहीं होता है सब फैक्ट को याद रखा जाए। तो इसे 4-5 बार कम से कम पढ़ना होगा, और जो घटना चक्र है इसको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। बताइएगा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि इस तरह वीडियो मैं बनाता रहूँ। धन्यवाद।